प्रभु जन्मोत्सव के अवसर पर प्रभु जन्म की कथा का ही आख्यान करने का परम सौभाग्य अवसर मुझे प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ है। उसके लिए प्रभु चरणों में मैं अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक नमन अर्पित करता हूँ। अभी पुराण शास्त्र सेवा के अंतर्गत श्री बेलगांवकर महाराज जी ने भक्त और भगवंत एक रूप, भक्त और भगवंत एक रूप होते हैं, इसका निरूपण अत्यंत सुंदर रीति से किया। मार्तंड माणिक प्रभु महाराज भी कहते हैं, राम कृष्ण संत सज्जन महंत भक्त भगवंत भक्त भगवंत एक रूप एक रूप भक्ताची धूळी भगवंत लोळे ऐक्याचे सोहळे ऐक्याचे सोहळे व्यास तो बदला व्यास तो बदला। तो इसी संदर्भ में हम प्रभु चरित्र की एक अत्यंत रोचक घटना को यहाँ पर देखने वाले हैं और उससे जोड़कर प्रभु जन्म के आख्यान को हम यहाँ पर उसका श्रवण करेंगे। मद्रास का एक अत्यंत समृद्ध धनी धन कनक संपन्न ऐसा व्यापारी था जिसका नाम था दयाल दास। मारवाड़ी व्यापारी था। प्रभु चरणों में उसकी अनन्य ऐसी भक्ति और निष्ठा थी। प्रभु का वो बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर प्रभु दर्शनार्थ माणिक नगर की यात्रा किया करता था। माणिक नगर आता था, प्रभु महाराज के दर्शन लेता था। तो एक बार दयाल दास माणिक नगर आया। उसने देखा कि प्रभु महाराज दरबार में अपने आसन पर अकेले बैठे हुए हैं। अत्यंत दुर्लभ दृश्य। जो प्रभु सदा भक्तजनों की भीड़ से घिरे हुए रहते हैं, वे प्रभु अकेले बैठे हैं, आराम से एकांत में बैठे हैं। लेकिन हम भक्तजनों का स्वभाव ऐसा है कि प्रभु को जब हम अकेला देख लेते हैं तो ऐसे कैसे प्रभु अकेले बैठ सकते हैं। हम भक्तजन है ना, उनको जाकर उनके एकांत को भंग करने के लिए। तो दयाल दास ने सोचा कि ये मौका अच्छा है, प्रभु अकेले हैं, ऐसा मौका फिर मुझे मिलने वाला नहीं है, तो मैं जाकर उनसे अपने मन की बात कह सकता हूं। प्रभु महाराज के पास गया, अत्यंत विनम्रता पूर्वक उसने नमस्कार किया और बोला, प्रभु महाराज, जीवन भर मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है और उसे केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं। प्रभु महाराज ने मन ही मन कहा कि ये छोटा तो कुछ मांगने वाला नहीं है, ये मारवाड़ी का बच्चा है, ये जरूर कुछ बड़ा ही पूछने वाला है। प्रभु महाराज ने कहा, बताओ क्या है। दयाल दास ने कहा, प्रभु, जीवन भर मैंने भगवान राम की उपासना की है, अत्यंत निष्ठा से भगवान राम की भक्ति की है। तो एक बार मैं साक्षात प्रभु रामचंद्र जी को देखना चाहता हूं, उनके दर्शन, साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। उसकी इस कामना को सुनकर प्रभु महाराज मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए कि इतनी सात्विक कामना है। वरना हम जाते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन दयालदास ने देखिए क्या मांगा कि राम को देखना है। इतनी अच्छी कामना। लेकिन प्रभु हंसकर बोले कि दयालदास, ये क्या पूछ लिया तुमने, अत्यंत कठिन है, असंभव के बराबर है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे, जिस राम को देखने के लिए अनेक अनेक वर्षों तक साधक जन, योगी जन अनुष्ठान करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, गिरि कंदराओं में जाकर, हिमालय की गुफाओं में बैठकर अनेक जन्म निकल जाते हैं लोगों की साधना में,
लेकिन फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते। कुभाव को कैसे मिलेगा राम, कुभाव को कैसे मिलेगा राम, कुभाव को योगी मन, कुभाव को योगी मन विश्राम, कुभाव को कैसे मिलेगा राम, कुभाव को। लोभ मोह भीतर भरा है, लोभ मोह भीतर भरा है, ऊपर धोवत चाम, कुभाव को ऊपर धोवत चाम, भाव को योगी मन विश्राम, कुभाव को योगी मन विश्राम, भाव को कैसे मिलेगा राम, भाव को कैसे मिलेगा कुभाव को कैसे मिलेगा राम। लोभ मोह भीतर भरा है, ऊपर धोवत चाम। अब भाई दयाल दास ऐसा है, तुम एक गृहस्थ संसारी आदमी हो और तुम्हारे मन के अंदर, तुम भी जानते हो, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि ये राग द्वेष आदि जो विकार हैं, उनका मैल तुम्हारे मन के अंदर जमा हुआ है। वो गंदगी तुम्हारे मन के अंदर है, विकारों की गंदगी है। तो जब तक तुम अपने मन को परिशुद्ध नहीं कर देते, स्वच्छ और निर्मल नहीं कर देते, इन सभी विकारों को जब तक मिटा नहीं देते, तब तक तुम्हें उस मलिन मन में भगवान राम की छवि कैसे दिखेगी, स्पष्ट बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, काम क्रोध मद मान मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो अगर तुम्हें रघुराय के दर्शन करने हैं, अगर सचमुच तुम्हें भगवान राम के दर्शन करने हैं, तो ऐसा करो, पहले मद्रास जाओ। तुम्हारे पास जितनी धन संपत्ति, जितनी दौलत है, जितना धन है, उस सब का बंटवारा अपने बच्चों में, अपने भाइयों में करके सभी बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी बंधनों को तोड़कर जब तुम आओगे, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारी संपत्ति का, कारोबार का, व्यवहार का, घर परिवार का, सगे संबंधियों का मोह तुम्हारे मन के अंदर होगा, और संसार की आसक्ति से तुम जब तक बंधे हुए होगे, तब तक राम के दर्शन होने वाले नहीं हैं। हे स्त्री पुत्र धन
देह लोभाचे बंधन हे स्त्री पुत्र धन देह लोभाचे बंधन येणे पावसी पतन हरी शीघ्र त्वरा येणे पावसी पतन हरी शीघ्र त्वरा येणे पावसी पतन हरी शीघ्र त्वरा ज्ञानामृत पियुनी सुखी हो ज्ञानामृत पियुनी सुखी हो नामामृत पियुनी सुखी हो नामामृत पियुनी सुखी रामामृत पियुनी सुखी हो रामामृत पियुनी सुखी हो कितीतरी सेविसी विषय गरा कितीतरी सेविसी विषय करा आता जाई रे शरण जरी धरसी चरण आता जाई रे शरण तरी धरिसी चरण दूर जन्म मरण करी गुरुची कृपा दूर जन्म मरण करी गुरुची कृपा टाकुनिया गुरु सार्वभौम टाकुनिया गुरु सार्वभौम टाकुनिया गुरु सार्वभौम कार्य तू पसरिसी कर हे नृपा हरे कार्य तू पसरिसी कर हे कृपा। तो ये सारी बातें हैं इतना आसान नहीं है अगर तुम्हारी तैयारी हो तब सोचेंगे तो प्रभु महाराज की जो ये सारी बातें थी दयालदास की निष्ठा प्रभु चरणों में अनन्य होने के कारण बहुत गहरी उतरी उसके हृदय में प्रभु महाराज की बातें प्रभु की आज्ञा पाकर वह मद्रास गया उसने अपनी जैसा प्रभु महाराज ने कहा था सारी जो उसकी संपत्ति थी जितना उसके पास धन था जो कारोबार था वो अपने पुत्रों को अपने भाइयों को सौंपा अपने सारी संपत्ति का बंटवारा किया और पुनः माणिकनगर आया और प्रभु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर बोला प्रभु आपने जैसा कहा था मैं अब सारे बंधनों से मुक्त होकर आपकी शरण में आया हूं सभी उत्तरदायित्वों से सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सभी बंधनों से मुक्त होकर आपके चरणों में मैं आया हूं तो दयालदास के उस समर्पण भाव को देखकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए उसके दृढ़ निश्चय को उसके निर्धार को देखकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए दयालदास ने कहा प्रभु से प्रभु महाराज मेरी एक इच्छा है मैं आपकी पाद्य पूजा करना चाहता हूं और एक और बात है अब दयालदास जब आया था तो अपने साथ वो 1.25 लाख रुपए लाया था कौन से 1.25 लाख रुपए तो जब बंटवारा हुआ तो उसके हिस्से में जो आया उसके हिस्से में जो धन आया वो 1.25 लाख रुपए थे तो उस धन को वो अपने साथ लाया माणिकनगर और उसने वह धन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया था तो दयालदास ने उस जमाने में सिक्के होते थे जैसे कागज के नोट आज होते हैं नोट नहीं थे सिक्के थे तो 1.25 लाख के रकम के सिक्कों का ढेर वहां पर प्रभु महाराज के सामने पड़ा हुआ था तो दयालदास ने कहा प्रभु मेरी एक इच्छा है आप जब इन सिक्कों के ढेर के ऊपर विराजेंगे तभी मैं आपकी पाद्य पूजा करूंगा इन सिक्कों के ढेर के ऊपर आपको बैठना है ऐसी विचित्र इच्छा को देखकर प्रभु महाराज चकित हुए उन्होंने पहले मना किया कि नहीं नहीं ये योग्य नहीं होगा लेकिन फिर दयालदास के आग्रह को वो नहीं मना कर पाए जी भक्त प्रतिज्ञा तीर्थ श्री गुरु आपने प्रभु महाराज वो जो 1.25 लाख रुपए के सिक्कों का ढेर था उसके ऊपर विराजे और दयालदास ने अत्यंत निष्ठापूर्वक प्रभु महाराज की वहां पाद्य पूजा संपन्न की और पाद्य पूजा संपन्न करने के पश्चात जब वो नमस्कार करने के लिए झुका और झुककर जब वो उठा और उसने अपनी आंखें खोली तो साक्षात भगवान राम कोदंड धारण करके वहां पर प्रकट हो गए अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त भेटले सगुण हे ब्रह्म रे झाले
साक्षात भगवान राम के सगुण रूप को देखकर दयालदास अत्यंत धन्य हुआ, कृतकृत्य हुआ, उसका जीवन सार्थक हुआ और राम रूप में दर्शन देकर अपने भक्त के चित्त को प्रभु महाराज ने सदा के लिए राममय बना दिया था। अपने एक पद में प्रभु महाराज अत्यंत सुंदर कहते हैं, सए मन राम रूपी रंगले, सए मन राम रूपी रंगले, सए मन राम रूपी रंगले, सए मन माणिक भणे पूर्ण राम मिझाले, माणिक भणे पूर्ण राम मिझाले, मी पण माझे भंगले, सए मन मी पण माझे भंगले, सए मन राम रूपी रंगले, सए मन राम रूपी रंगले। प्रभु महाराज के परिवार में राम भक्ति की ये जो परंपरा थी वो बहुत पुरानी परंपरा है। प्रभु महाराज की दादी मां अर्थात मनोहर पंत, प्रभु महाराज के पिता, उनकी मातोश्री बच्चम्मा देवी, उन्होंने जीवन भर भगवान राम की उपासना की थी। भगवान राम की अनन्य भक्त थी वो बच्चम्मा देवी, प्रभु महाराज की दादी मां। तो उन्होंने अपने पुत्र मनोहर पंत के ऊपर भी वही संस्कार किए और मनोहर पंत भी जो हैं वो भगवान राम के अनन्य भक्त थे। जीवन भर उन्होंने भी भगवान राम की ही उपासना की थी, अत्यंत निष्ठावान भक्त थे। बसव कल्याण के कुलकर्णी परिवार की बयम्मा देवी, इनसे मनोहर पंत का विवाह हुआ और विवाह के उपरांत पहली पुत्र संतति उन्हें हुई जिसका नाम उन्होंने हनुमंत रखा। आज उन्हें हम हनुमंत दादा महाराज के रूप में जानते हैं। तो हनुमंत बचपन में बिल्कुल मौन रहता था, बात ही नहीं करता था लड़का, न बातचीत करता था, न रोता था, न हंसता था, कुछ नहीं, बिल्कुल मौन धारण करके ऋषि मुनियों की तरह गंभीर स्वभाव का किसी एकांत स्थान पर बैठकर शून्य में देखता रहता था। बयम्मा माता को बहुत चिंता होती थी कि ऐसा कैसा ये विचित्र बच्चा है, न हंसता है, न रोता है, न खेलता है, न खिलखिलाता है, न शरारत करता है, न उधम मचाता है। बाकी जो सामान्य बच्चे, उन्हें जब वे देखती थी तो उन्हें बहुत व्यथा होती थी, बहुत दुख होता था। अनेक बार वे अपनी इस व्यथा को अपने पति के समक्ष, मनोहर पंत के समक्ष व्यक्त करती थी। तो मनोहर पंत कहा करते थे कि चिंता मत करो, भगवान राम समर्थ हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मनोहर नाईक जी, मनोहर पंत प्रभु महाराज के पिता, भगवान राम के अनन्य भक्त थे। तो प्रतिवर्ष रामनवमी का उत्सव अत्यंत भव्य रीति से वे लाड़वंती में अपने घर पर आयोजित किया करते थे। 1817 की रामनवमी का पर्व आया और माता बया देवी और मनोहर नाईक जी ने अपने स्थान पर, अपने घर पर लाड़वंती में रामनवमी का उत्सव धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया। बड़े पैमाने पर अन्नदान का वगैरह आयोजन किया और रात के समय थक कर उत्सव के बाद जब दोनों विश्राम करने के लिए गए तो उन दोनों के स्वप्न में एक साथ एक ही समय पर भगवान प्रकट हुए। उनके स्वप्न में उन्हें भगवान का दृष्टांत हुआ और भगवान ने उन्हें बताया
कि अपने भक्तों के उद्धार हित, जन कल्याण हित मैं तुम्हारे गर्भ से अवतार धारण करने वाला हूं। श्री दत्तात्रेय राम तीर्थ नगरी गर्भात आले पहा, माता देवी बया मनोहर पिता, लाडाख्य से धाचिया, ग्रामी बाल चरित जना, कल्याण क्षेत्रासी तो दत्त प्रभु निजात्म भुवनी, माणिक क्षेत्रीय से अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। तो रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान ने माता बया देवी के गर्भ में प्रवेश किया और ठीक 9 महीनों के बाद मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्दशी मंगलवार 22 दिसंबर सन 1817 के दिन लाड़वंती में माता बया देवी के गर्भ से भगवान श्री दत्तात्रेय श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज के रूप में प्रकट हुए। मासोत्तम मार्गशीर्ष मासी तिथि से शुक्ल चतुर्दशी, चंद्र स्थिति रोहिणी नक्षत्रासी, अतुल प्रभु अवतारा अवधूत चिंतन श्री